नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मज़े में? अच्छा, चलिए आज हम कक्षा 2 में विषय हिंदी में पाठ 6 नटखट नैना का अभ्यास करते हैं। नटखट यानी क्या? आप जानते हैं, जो बच्चे ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं, जो सारा दिन मस्ती करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, उसे नटखट बच्चे कहते हैं। देखिए, हमारे पाठ में भी एक नटखट नैना की बात की गई है। वह सारा दिन मैले पानी से खेलती रहती है। बारिश का मैला पानी है, उसमें वह ऐसे खेलती है और कागज की नैया भी तैराती है। बच्चों, जब बारिश आती है तो बारिश में हर जगह गड्ढों में पानी भर जाता है। आप भी उन पानी में खेलना पसंद करते हो। जब पाठशाला से छुट्टी होती है तो घर जाते वक्त जब आपको पाठशाला के मैदान में शिक्षक कहते हैं कि पानी में पैर मत डालो, फिर भी आप पानी में कूद कर ही जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा करना अच्छा लगता है। देखिए, आप घर पर भी कभी जाओगे तो वहाँ पर भी कहीं पानी का गड्ढा रास्ते में दिखा तो आप उसमें भी छलांग लगाते हो, उसमें भी कूदते हो, क्योंकि आपको ऐसा करना अच्छा लगता है। अब हमारा जो पाठ है नटखट नैना, उसमें एक नैना जो है वह नटखट है। उसके बारे में कहा गया है कि नैना बहुत नटखट थी। पूरे दिन वह शैतानियाँ करती थी। सारा दिन वह मैले पानी से खेलती थी और घर में भी शैतानियाँ करती रहती थी। जब वो एक दिन मैले पानी से खेल रही थी तब वहाँ पर उसका भाई वैभव आया। वैभव ने देखा कि उसकी बहन मैले पानी से खेल रही है। वैभव ने तुरंत उसे कहा, नैना, मैले पानी से मत खेलो। नैना ने खेलना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे उसके भाई ने मैले पानी से खेलने का मना किया। बच्चों, नैना का भाई वैभव जो है वह नैना से बड़ा है। नैना ने तुरंत उसके भाई की बात क्यों मान ली? क्योंकि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं वो हमें सही और गलत क्या है वह सिखाते हैं। तो जैसे ही वैभव ने नैना से कहा कि नैना, मैले पानी से मत खेलो, यह बुरी बात है। हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान कौन देता है? हमारे बड़े, और पाठशाला में आप आते हो तो शिक्षक यह ज्ञान देते हैं। तो वैभव ने उसे मना किया कि तू मैले पानी से मत खेल, यह बुरी बात है। नैना ने खेलना छोड़ दिया। फिर नैना और वैभव सैर करने गए। दोनों भाई बहन मिलकर सैर करने गए। वहां वैभव ने पैसे से नैना के लिए एक मैना खरीदी और घूमकर जब दोनों वापस आए तो उसने अपनी बहन को कागज की एक नैया बनाकर दी। अब नैना क्या करने लगी? वह कागज की नैना वह पानी का जो गड्ढा था उसमें तैराने लगी। अब नैना का पूरा दिन किस में जाता है? वो अपनी नैया जो है उसे कागज में तिराती है, मैना के साथ खेलती है। तो इन सब कामों के बीच में नैना नटखट और शैतानियाँ करना भूल गई। अब वह सारा दिन अच्छे काम करती है और वो नैया पानी में तैरा कर उसके साथ खेलती है। तो बच्चों, आप भी यह याद रखिए कि बारिश के पानी में खेलना बुरी बात नहीं, पर वह पानी जहाँ पर गंदा भरा रहता है उसमें खेलना बुरी बात है, क्योंकि उस पानी से हमें कभी कभी बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए हमेशा यह याद रखना और बड़े जो कहे उसे हमें मानना चाहिए। अब हमारे पाठ में देखिए, आगे एक बैल के बारे में गीत दिया गया है। आपने बैल देखा है? ऐसा होता है ना बैल? हाँ, और बैल कहाँ होता है? खेत में होता है। और बैल किसे मदद करता है? बैल के काम करने से किसका काम आसान हो जाता है? किसान का काम आसान हो जाता है। तो देखिए, हमारे जो पाठ में गीत दिया गया है, हर दिन सवेरे उठ जाता बैल, खेत में हल चलाता बैल। अब जब बैल जो है वह खेत में हल चलाता है, उससे किसान का काम आसान हो जाता है। करता बहुत मेहनत बैल, सबके मन को भाता बैल। ठुमक ठुमक के चलता बैल। ठुमक ठुमक के यानी आपने देखा होगा कई बार बैल के पैरों में घुंघरू बंधे होते हैं या गले में गंट बंधा होता है।
वह बंधा होता है, उस वजह से जब वह चलता है तो ठुमुक ठुमुक आवाज आती है जो सबके मन को भाती है। भार खूब उठाता बैल, आपने बैलगाड़ी भी देखी होगी। बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान डाल के एक जगह से दूसरे जगह ले जाया सकता है, तो बैल है वह पूरा भार खूब उठाता है। जब खेत में फसल तैयार हो जाती है तो उस फसल को शहर तक कौन ले जाता है? बैल ले जाता है। ऐसे बैल जो है वह किसान के सबसे ज़्यादा काम आने वाला प्राणी है। तो बच्चों, आज हमारे यह पाठ में हमने क्या क्या सीखा? एक तो बैल किसके काम आता है? किसान के काम आता है। और पाठ में हमें दूसरा क्या सीखा हमने? कि हमें कभी भी बुरे गंदे पानी में, मैले पानी में नहीं खेलना चाहिए और हमेशा बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। शुक्रिया।